अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कल हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ा था कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होता है जो एडवर्ब और क्लास को इंट्रोड्यूस करता है और कंबाइंस करता है कंप्लीट क्लास विद इनकम्प्लीट क्लास के साथ जो होते हैं। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की 6 किस्में होती है। पहला है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम्स, shows the time of action in present, past and future। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है? जो टाइम को दिखाता है, यानी शो द टाइम ऑफ एक्शन, यानी एक्शन का जो टाइम्स होता है, किसी अमल का जो टाइम वक्त होता है वो प्रेजेंट मौजूदा वक्त में कैसा होता है, पास्ट में कैसा होता है एंड फ्यूचर में कैसा हो सकता है। आफ्टर, बिफोर, whenever, while, as, until, till, once, as soon as, since, by the टाइम एट्सेट्रा। ये इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम्स। यहाँ पर एग्जांपल दी गई हैं, शी डाइड आफ्टर हर पेरेंट्स वेंट आउट। तो यहाँ पर जो होते हैं आफ्टर का जो लफ्ज़ है जो होते हैं इसको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम कहते हैं कि यानी वो वालिदैन की जाने के बाद इंतकाल कर गई या वफ़ात पा गई। दूसरा एग्जांपल है, बिफोर द डॉक्टर केम द पेरेंट्स डाइट। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। तो बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट डाइट। बिफोर यहाँ पर जो होते हैं बिफोर यानी डॉक्टर के आने से पहले, ये टाइम ऑफ एक्शन जो होते हैं शो करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हेन आई फाइंड सम फ्री टाइम आई विजिट माय फ्रेंड। जब भी मुझे फ्री टाइम मिला मैं अपने दोस्त की तरफ चला गया। तो व्हेन आई फर्स्ट आई विजिट, व्हेन आई फाइंड सम फ्री टाइम्स जो होते हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं जो आई विजिट माई फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई गो टू दी फ्रिज व्हेनेवर आई एम हंग्री। मैं फ्रिज की तरफ गया जब कभी मुझे भूख लगी। व्हेनेवर, तो ये व्हेनेवर हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाइल आई वाज स्टडिंग समवन नॉक्ड एट द डोर। जब मैं मुताला कर रहा था तो किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। वाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एस आई केम टू माई रूम एवरीथिंग वाज स्कैटर्ड। जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ हर चीज़ मुंतशिर पड़ी थी। एस आई केम, एज आई जो होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जो होते हैं, डोंट एंटर द रूम अनटिल आई टेल यू। आप दाखिल ना हो जब तक मैं ना कहूँ अनटिल। नेक्स्ट एग्जांपल है, टिल आई टेल यू डोंट एंटर द रूम। नेक्स्ट एग्जांपल है, वंस आई डिसाइड आई डोंट लिसन टू एनीवन। तो यहाँ पर ये सारे अल्फाज जो मैंने अंडरलाइन किए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम है, जो हमें कोई काम दिखाते हैं, कोई एक्शन दिखाते हैं कि ये किस वक्त हो गया, प्रेजेंट में हो गया, पास्ट गुजरी हुई ज़माने में या फ्यूचर या मुस्तकबिल में होगा। इस किस्म के एक्शंस ऑफ टाइम्स को जो होते हैं हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है, टाइप है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ प्लेस। प्लेस जगह को कहते हैं। शो द प्लेस ऑफ इन एक्शन, यानी ये जो होते हैं किसी एक्शंस की जो जगह होती है उस किसी अमल की जगह को दिखाती है। वेयर, कहाँ पर, वेयर एवर। सो एग्ज़ाम्पल है, आई मेक न्यू फ्रेंड वेर एवर आई गो। मैं जहाँ भी गया मैंने नए दोस्त बनाए। तो वेर एवर जो होती हैं जहाँ कहीं जो होती हैं, ये प्लेस जगह दिखाती है, यानी प्लेस ऑफ एक्शंस जो होते हैं काम करने की जगह, अमल करने की जगह दिखाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वेयर आई फाइंड समथिंग न्यू आई आस्क ए लॉट ऑफ क्वेश्चन अबाउट इट। जहाँ पर भी मैंने नई चीज़ दिखी मैंने कई सवालात किए। तो वेयर जहाँ पर, जहाँ पर, जहाँ कहीं, इस किस्म के जो क्वेश्चंस होते हैं या सेंटेंस होते हैं जिसमें ये अल्फाज होते हैं उनको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ प्लेस कहते हैं। तीसरी जो टाइप है वो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीज़न। रीज़न कहते हैं वजह को। बिकॉज, बिकॉज क्योंकि, सेंस, नाउ, दैट, एज, मच एज, टिल,
दे आल मीन्स बिकॉज जो होते हैं इस किस्म के जो वर्ड्स सेंटेंस में यूज़ होंगे तो हम रीज़न जो होते हैं वाले रीज़न वजह जो वाले सेंटेंस जो होते हैं बनेंगे। एग्जांपल है आई कुड स्टे इन तेहरा बिकॉज द वेदर वाज वेरी कोल्ड देयर। मैंने तेहरा में स्टे नहीं किया, रोका नहीं, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा था। बिकॉज subordinate conjunction of reason। नेक्स्ट एग्जांपल है द टीचर डिड नॉट अलाउ मी इन द क्लास सिंस आई कम लेट। टीचर ने मुझे क्लास में इजाज़त नहीं दी क्योंकि मैं लेट आया था। सेंस ये भी रीजनिंग जो होते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है नाउ दैट आई हैड अ टेरिबल हेडेक आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। क्योंकि मुझे शदीद सर का दर्द था तो मुझे किसी चीज़ की समझ ना आई। तो नाव नाव जो होते ये भी रीजनिंग सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है इन एज मच एज आई डोंट स्टडी हार्ड आई फेल दी टेस्ट जो होते हैं क्योंकि मैं सही मुताला एज मच एज आई डिड नॉट स्टडी हार्ड क्योंकि मैंने सख्त मेहनत नहीं की थी इसी वजह से मैंने टेस्ट फेल किया। तो यहाँ पर जो होते हैं एज मच एज, तो ये जितनी भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं जो होते हैं बिकॉज, सिंस, नाउ, एज मच एज, इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीज़न कहते हैं। आज हमने 3 टाइप्स पढ़ी, 3 जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ जो होते हैं उसको 3 टाइप को हम मज़ीद स्टडी करेंगे।